हेलो दोस्तों, नमस्कार। दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान चैनल में सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खासकर हमारे उन भाइयों के लिए जिन भाइयों के पास बजीज पैरोट के एक या दो पैर हैं और उनके पास ब्रीड नहीं हो रही। एक जोड़े से ब्रीड लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और एक जोड़े से सक्सेसफुल ब्रीड कैसे लें, जल्दी से जल्दी ब्रीड कैसे लें, अंडे बच्चे कैसे लें, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे भाई जो हैं वो बर्ड्स तो लेके आ जाते हैं और काफ़ी वो गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास ब्रीड नहीं होती, अंडे बच्चे नहीं आते। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ब्रीड नहीं हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहली बात, पहला स्टेप, जब भी आप बजीज पैरोट खरीदें हेल्दी और फिट बर्ड्स लें, बीमार बर्ड्स ना लें। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है दूसरा स्टेप, मेल फीमेल की पहचान, एडल्ट और पट्टों की पहचान। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जानकारी नहीं होने की वजह से दो मेल लेके आ जाते हैं या दो फीमेल लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास ब्रीड नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है कि मेल बड़ा लेके आ जाते हैं एडल्ट, और उसके साथ एक ऐसी फीमेल लेके आ जाते हैं जिसकी ब्रीडिंग एज नहीं हुई है और वो पट्ठा है। ऐसे में काफ़ी लंबा समय निकल जाता है और काफ़ी दिक्कतें भी आती है, ब्रीड नहीं होती उनके पास। तो दोस्तों, मेल फीमेल की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे पता करते हैं मेल फीमेल और एडल्ट और पट्टों की पहचान कैसे करते हैं, तो आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, वो वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो का लिंक आपको मैं दे दूँगा। अब दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, तीसरा स्टेप, वो आता है बर्ड्स का पिंजरा, केज, जो कि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कई बार हमारे भाई बजीज पैरोट तो लेके आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पिंजरा बहुत ही छोटा देते हैं, जो कि उनके लिए सही नहीं होता, जिससे काफ़ी दिक्कतें आती है। बर्ड्स की हेल्थ पे भी असर पड़ता है, फ्लाई को नहीं मिलता और फिर वो एक कोना पकड़ के ही बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, बर्ड्स का पिंजरे का जो साइज़ होना चाहिए एक जोड़े के लिए, आप ये पिंजरा देख सकते हैं। इसकी जो साइज़ है वो सामने यहाँ से लेकर इस कोने से यहाँ तक जो है, इसकी ये लंबाई है 2 फीट। और अगर हम इसको ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी हाइट देखेंगे तो ये 1.5 फीट है, 1.5 फीट इसकी हाइट है। और गहराई, अगर गहराई नापेंगे तो यहाँ से लेकर ये अंदर की तरफ ये 1.5 फीट है। तो ये पिंजरा जो है एक जोड़े के लिए हमारा 1.5 बाई 2 का ये पिंजरा है, जो कि दोस्तों बेहतर है, बेहतरीन है। इसमें काफ़ी स्पेस जो है बर्ड्स को उड़ने के लिए मिल जाता है, जो कि आप सभी देख रहे हैं कितना स्पेस बर्ड्स के पास है। 2 स्टिक लगने के बाद भी, और एक मटकी भी हमारी आ जाएगी, उसके बाद भी काफ़ी स्पेस बचेगा, जो कि बर्ड्स के लिए सही है। बर्ड्स फ्लाई करता है तो फिट रहता है। अब आप देख सकते हैं स्टिक के ऊपर इधर उधर ये चल रहे हैं, उड़ेंगे भी तो फिट रहेंगे। केज की साइज़ के साथ ही दोस्तों सबसे ज़रूरी है केज की जगह, कि आप कहाँ रखते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादातर देखा ये जाता है कि हमारे भाई जो एक जोड़ा लेके आते हैं उनके रूम में ही पिंजरा पड़ा रहता है। तो रूम में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बर्ड्स रूम में भी सेट हो जाते हैं, वहाँ भी ब्रीड कर देते हैं। थोड़ा समय वो सेट होने के लिए लेते हैं, लेकिन दोस्तों रखने की जगह भी सही होनी चाहिए। आप गेट के पास बर्ड्स का पिंजरा ना रखें, आप रूम के एक ऐसे कोने में रखें जहां से बर्ड्स को पूरा स्पेस दिखाई देता रहे। और कोने में भी दोस्तों आपको रखना है पिंजरे को थोड़ा हाइट पे, कम से कम 3 फीट की हाइट पे आपको इसे रखना है। हाइट पे दोस्तों बर्ड्स काफ़ी खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और बर्ड्स को पूरा इन्वायरमेंट दिखता है सामने का अच्छे से, तो बर्ड्स जल्दी सेट हो जाते हैं। नीचे पिंजरा रहता है तो कहीं ना कहीं बर्ड्स डरते हैं जब हम पिंजरे के पास जाते हैं। तो ये होनी चाहिए दोस्तों पिंजरे की जगह रखने का तरीका। पिंजरा रूम में किसी कोने में रखें और थोड़ा हाइट पे रखें, गेट के पास ना रखें। अब दोस्तों हमारा अगला स्टेप आता है केज में लगी स्टिक, लकड़ी, जिसके ऊपर बजीज पैरोट हमारे बर्ड्स जो हैं वो बैठते हैं। दोस्तों, ब्रीडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। काफ़ी बार हमारे भाई जो हैं वो गलत स्टिक लगा देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है बर्ड्स को ब्रीड करने में। तो आप ये स्टिक देख सकते हैं मेरे इस पिंजरे में लगी हुई है। 2 स्टिक मैंने यहाँ पे लगाई है,
ये आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको करीब से भी मैं स्टिक को दिखाता हूँ। ये आप देखें स्टिक जो कि ये गोल नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल समतल है। तो ऐसी स्टिक आपको लगानी है और इसका साइज़ देख लें, ये बिल्कुल आधा पौन इंची लकड़ी है ये, जिसमें दोस्तों बर्ड्स की जो ग्रिप है वो अच्छी बनी हुई रहती है। काफ़ी भाई हमारे जो हैं वो गोल स्टिक लगा देते हैं, जिससे बर्ड्स को काफ़ी दिक्कत होती है। जब वो मैटिंग करने जाता है तो वो ग्रिप उसकी सही से नहीं बनती और कभी वो आगे गिरता है तो कभी पीछे गिरता है। और जिस बर्ड्स की फ़र्स्ट ब्रीड है उसमें बहुत सी दिक्कत आती है, क्योंकि फ़र्स्ट ब्रीड में मेल वैसे भी सही से ब्रीड नहीं कर पाता। और ऐसे में अगर केज की स्टिक सही नहीं है तो बहुत सी दिक्कत आती है उसको मैटिंग करने में, और एक लंबा समय निकल जाता है, मैटिंग नहीं कर पाता वो। तो ये सब भी आप देख लें। अब स्टिक लगाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि स्टिक आपको कैसे लगानी है। ये आप देख सकते हैं, ये स्टिक आपको हिलती हुई नहीं लगानी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि गोल स्टिक जैसे प्लास्टिक की भी हमारे भाई लगाते हैं, और कई बार लोहे की स्टिक भी लगा देते हैं बिल्कुल गोल पतली, तो ऐसी नहीं लगानी है आपको, इस तरह की लकड़ी की लगानी है। इस स्टिक पे दोस्तों बर्ड्स की जो पकड़ है, पंजों की पकड़, वो अच्छी पकड़ रहती है और बर्ड्स आराम से मैटिंग जो है उनकी वो आराम से हो जाती है। अब गोल स्टिक होती है तो वो फीमेल कई बार आगे पीछे ऐसे गिर जाती है, जिसकी फर्स्ट ब्रीड होती है। फर्स्ट ब्रीड में काफ़ी दिक्कत होती है मैटिंग करने में बर्ड्स को। ऐसे में अगर स्टिक सही नहीं है, हिलती हुई स्टिक है या गोल स्टिक है, तो वो मैटिंग का प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, मैटिंग जो है वो मेल नहीं कर पाता। ऐसे में अनफर्टाइल अंडे भी आ जाते हैं। तो स्टिक का आप खास कर ख्याल रखें, इसी तरह की आप स्टिक लगाएं, गोल प्लास्टिक की या लोहे की स्टिक ना लगाएं। ये आप देख सकते हैं। अब स्टिक लगाने का तरीका भी आप देख लें। पीछे की जो जाली होती है, जो जाली की दीवार होती है, उससे आपको इतनी दूरी रखनी है कि बर्ड्स जब स्टिक के ऊपर बैठे तो उसकी जो दुम है वो इस जाली पे नहीं टच होनी चाहिए। अगर आप जाली के बिल्कुल करीब लगा देते हैं तब भी बर्ड्स को काफ़ी दिक्कत होती है। जब वो स्टिक के ऊपर बैठता है तो दुम उसकी जाली से टच होती है और मैटिंग भी वो नहीं कर पाता। और ऊपर से भी आप देख लें, इसकी हाइट से भी कितना नीचे आपको स्टिक लगानी है कि बर्ड जब बैठे तो एक स्पेस होना चाहिए, टच उसके सर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। बर्ड जब मैटिंग भी करे तो मेल ऊपर जाली से टच नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है टच नहीं भी होता है तो मेल जो है वो जाली से अनकंफर्टेबल फील करता है, जिसकी वजह से मैटिंग में दिक्कत होती है। तो इन बातों का आप ख्याल रखें, जब भी स्टिक लगाएं तो जाली से उसकी दूरी को देख लें और कौन सी स्टिक लगानी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है और यही गलतियां करते हैं हमारे भाई, जिसकी वजह से उनके पास दोस्तों ब्रीड नहीं होती। अब दोस्तों इस केज को जो है वो मैं यहाँ नहीं रखूँगा, ये अभी कॉलोनी में रखा है वीडियो बनाने के लिए। इस केज को मैं ले जाता हूँ बाहर और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मटकी कैसे लगानी है और मटकी कैसी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों जब भी आप बर्ड्स लेके आएँ तो पहले पिंजरे की जगह, पिंजरे का साइज़ और लकड़ी, स्टिक, ये चीज़ें देख लें। फिर बर्ड्स को आप सेट होने दें। एक आप एडल्ट जोड़ा लाते हैं, मेल फीमेल लाते हैं, और अगर लगा हुआ जोड़ा है तो भी आप उसको सेट होने के लिए थोड़ा समय दें। और अगर जोड़ा नहीं लगा हुआ है तो पहले उसका जोड़ा बनने दें, कुछ दिन अपने यहाँ रखें। जब वो आपके यहाँ सेट हो जाए अच्छे से आप जो भी उसको सॉफ्ट फूड देते हैं वो अच्छे से खाना स्टार्ट कर दें। और दोस्तों सॉफ्ट फूड भी आपको सभी तरह के सॉफ्ट फूड आपको देने हैं। अगर आपके बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाते हैं तो सबसे पहले सॉफ्ट फूड का आदी करें, सभी तरह के सॉफ्ट फूड दें, जिससे जब ये ब्रीड करें, बच्चे निकले तो बच्चे को अच्छे से पाल पाएँ, बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो और इनकी भी हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहे। और साथ में आपको कैल्शियम्स और विटामिन्स का भी ख्याल रखना है। कैल्शियम्स के लिए आप इनके केज में कटल फिश बॉन और कैल्शियम ब्लॉक को लगाए रखें, केज में रहने दें। और साथ में कैल्शियम्स और विटामिन्स के सिरप भी आप इनको दें। कैल्शियम्स और विटामिन्स कैसे देना है, मेडिसिन इनको, इसके ऊपर वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। लाने के दोस्तों कम से कम आपको 20 से 25 दिन आपको मटकी नहीं देनी, अच्छे से ये आपके पास सेट हो जाए, जोड़ा बन जाए, उसके बाद ही मटकी दें। अब दोस्तों ये है हमारी मटकी, जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हमारे भाई जो हैं काफ़ी बार इसमें भी गलतियां कर देते हैं कि वो सही तरह की मटकी अपने बर्ड्स के पिंजरे में नहीं लगाते हैं। उसकी वजह से भी दोस्तों उनके बर्ड्स जो हैं वो कई बार ब्रीड नहीं करते हैं, मटकी पसंद नहीं करते हैं, मटकी से अनकंफर्टेबल रहते हैं, मटकी में जाने से डरते हैं।
तो ये सब भी दोस्तों देखने को मिलता है। इस मटकी का जो होल है, उस होल की इसकी साइज़ जो है वो लगभग 2.5 से 3.25 इंच है। और इस मटकी में जो है वो मैंने छोटे होल भी किए हैं, आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए, ताकि वेंटिलेशन बना रहे। और मटकी आप देख सकते हैं ज़्यादा छोटी भी नहीं है और बहुत बड़ी भी नहीं है। तो कई बार हमारे भाई इसमें भी गलती करते हैं कि होल जो है वो नीचे की तरफ कर देते हैं, जिससे बर्ड्स जब अंदर जाता है मेल फीमेल, तो फीमेल को जो है बाहर का स्पेस पूरा दिखाई देता है और कई बार वो अनकंफर्टेबल फील करती है और डरती है, जिसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो होल को ऊपर रखें, जिससे बर्ड्स अगर अंदर जाए तो उसे बाहर का स्पेस ना दिखें। और मटकी का साइज़ भी आप देख सकते हैं, साइज़ में भी काफ़ी भाई हमारे गलती करते हैं, बहुत ही छोटा साइज़ लगा देते हैं। और मटकी का भी कोई वो नहीं होता, बहुत ही छोटी मटकी होती है, उसकी बनावट सही नहीं होती। तो दोस्तों फाइनली मैंने मटकी जो है वो केज में लगा दी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मटकी मैंने कैसे लगाई है, किस तरीके से लगाई है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि छत से मैंने काफ़ी नीचे लगाई है और मेल जो है वो मटकी के ऊपर आ गया है। तो यही फ़ायदा होता है मटकी के ऊपर का स्पेस छोड़ने में। तो मेल जो है वो जल्दी फीमेल को अंदर ले जाता है, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, क्योंकि दोस्तों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आप सभी के सामने मटकी लगाते ही दोस्तों ये जो है मटकी की तरफ आ गए हैं और मेल देख सकते हैं आप मटकी के ऊपर ही और अंदर जाने की भी ट्राई कर रहा है। स्टिक बिल्कुल मैंने इसके पास लगाई है। आप स्टिक जब तक जोड़ा ना लगे आप एक स्टिक लगा सकते हैं, जोड़ा लगने के बाद आप 2 स्टिक भी लगा सकते हैं। और मटकी देखिए बिल्कुल स्टिक के पास है, जिससे फीमेल बैठकर अंदर चली जाती है। और ऊपर स्पेस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर स्पेस रहता है तो मेल जो है वो बार बार मटकी के ऊपर जाता है, स्टिक के ऊपर आता है और फीमेल को दोस्तों अप्रोच करता है बार बार मटकी की तरफ जाने में। तो दोस्तों इस जोड़े को मैंने सेपरेट किया था, आप सभी जानते हैं कि इस जोड़े ने फ़ाइट की थी और इसको मैंने अलग किया था। तो काफ़ी समय से ये अलग है और काफ़ी ब्रीडिंग मूवमेंट भी हो रही है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब इस जोड़े को अलग ही सेपरेट मैं ब्रीड लूँगा और इसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। एक जोड़े से ब्रीड कैसे लेते हैं दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। बर्ड्स परचेस करने से लेकर पिंजरे की साइज़ कैसी होनी चाहिए, पिंजरा कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, केज की स्टिक कैसी होनी चाहिए, स्टिक को कैसे लगाना है, मटकी कैसी होनी चाहिए, मटकी को कैसे लगाना है, मैंने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है दोस्तों। अब इस एक जोड़े से ब्रीडिंग हम लोग लेंगे सेपरेट ही, और इसकी जो भी एक्टिविटी होगी दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 2 के ज़रिए मैं आपके सामने लेके आऊँगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों बहुत जल्द ये ब्रीड पे आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है दोस्तों इसे अलग किए हुए, काफ़ी ब्रीडिंग मूड में ये आ चुका है। जो कि एक्टिविटी आपके सामने दोस्तों मटकी लगाने के 1 मिनट हुआ है दोस्तों, और ये जोड़ा जो है मटकी के अंदर जाने को लग गया है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में इसकी मेटिंग भी हो जाएगी। सारी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।